नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। टनल में फंसे करीब 30 लोगों को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। 30 से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और करीब 170 लोग अब भी लापता हैं। पहाड़ का ये दर्द खत्म नहीं हो रहा है, उम्मीद छूटती जा रही है। अब सिर्फ लापता लोगों का इंतजार रह गया है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोगों को एक डर भी है। उनका मानना है कि यह आपदा 1965 के सीक्रेट मिशन की वजह से आई है। तो आज हम आपको मैदान का सीना चीरने वाले पहाड़ के दर्द की हर तस्वीर दिखाने वाले हैं। देखिए। देगा उत्तराखंड के तपोवन में जब सैलाब आया तो तस्वीर कुछ ऐसी थी। जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। उस दौरान वहां कई लोग काम कर रहे थे। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। डैम के ऊपर कई लोग फंसे दिखाई दे रहे हैं। पानी का बहाव देखकर और यह आवाज सुनकर इन लोगों के डर का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये बांध तेजी से सैलाब में डूबता जा रहा है। तस्वीर में करीब 7 से 8 लोग देखे जा सकते हैं। सैलाब को बढ़ता देख लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और फिर बांध की इस छत पर भी मलबा और सैलाब आता है और फंसे हुए सारे लोग तेज बहाव के साथ नीचे गिरने लगते हैं। वीडियो के ये कुछ सेकंड सबसे खतरनाक है। सैलाब ने इन लोगों को कुछ भी सोचने का वक्त नहीं दिया। सैलाब के साथ कितना मलबा बहकर आया, इस तस्वीर को देखकर समझिए। यह सैलाब के बाद की तस्वीर है। बांध के ऊपरी हिस्से पर मलबा जमा है और ये वो जगह है जहां लोग फंसे हुए थे। उत्तराखंड के तपोवन में करीब 2.5 किलोमीटर लंबी एनटीपीसी टनल में फंसे लोगों को निकालने का काम अब तक जारी है। सैलाब तो आकर चला गया, लेकिन यहाँ वक्त के साथ जंग शुरू हो गई। रेस्क्यू में जैसे जैसे समय बीत रहा है, अंदर फंसे लोगों के बचने की उम्मीद उतनी ही कम होती जा रही है, क्योंकि ये ऑपरेशन और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जो छोटी टनल है उनकी, ये बड़ी टनल है 25 से 30 फीट डायामीटर की, जिसमें मशीन ऑपरेट कर रही है। और फिर इसके नीचे के वर्टिकली नीचे जाए जमीन में, तो उसके नीचे के लेवल पे एक 9-10 फीट डाया की टनल भी है। तो उसमें किसी तरह ड्रिल करके वहां तक सोच रहे हैं कोई कैमरा डल जाए, कोई आदमी चला जाए, तो पर वो भी आसानी से पॉसिबल नहीं दिख रहा, क्योंकि इंजीनियर्स बता रहे हैं 70-75 मीटर मिनिमम है हर जगह। तो उतना जमीन के अंदर जाना भी आसान नहीं लग रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब रेस्क्यू टीम का अंदर जाना ही मुश्किल हो रहा है, मलबा अभी भी जमा है, टनल के अंदर बोल्डर जमा है, तो अंदर फंसे लोगों की स्थिति क्या होगी। और अब टनल में फंसे लोगों के परिवार वालों ने भी उनके जिंदा होने की उम्मीद छोड़ दी है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि टनल में फंसे लोग हाइपोथर्मिया के शिकार भी हो सकते हैं, यानी जब शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है और आखिर में शरीर काम करना बंद कर देता है। टनल के अंदर ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। ऐसे में उन लोगों के बचने की उम्मीद लगातार कम हो रही है। तपोवन टनल में पिछले 3 दिन से रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन ये मुश्किल आसान होती नहीं दिखाई दे रही। अब आपको बताते हैं कि आईटीबीपी और एनडीआरएफ समेत जो टीमें यहां रेस्क्यू में लगी हैं, उन्हें कैसे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। आपदा जब आई तब इस 2.5 किलोमीटर लंबी टनल में काम चल रहा था और कई लोग मौजूद थे, यानी टनल के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट जैसी स्थिति थी, जहां लोहे के पाइप, सरिया और मोटे तार थे। और अब यही सब परेशानी बढ़ा रहा है।
कई फीट तक मलबा बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अब मशीनों को आगे बढ़ाने के लिए पहले रास्ता बनाना पड़ रहा है, तार काटने पड़ रहे हैं, जिसके बाद ही यहाँ भारी मशीनें आ सकेंगी। टनल के अंदर आगे की जानकारी लेने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन उससे भी कोई बड़ी राहत नहीं मिल रही है। यानी जैसे जैसे रेस्क्यू आगे बढ़ रहा है, वक्त बीत रहा है, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब किसी का भी अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। जो डेब्रीज अंदर फंसा हुआ है, अब वो ज़्यादा निकल के बाहर आ रहा है। अब जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं एनटीपीसी के, वो ये कह रहे हैं कि अब थोड़ा रिस्की है, अंदर से पानी का बहुत तेज़ बहाव हो सकता है, तो आगे रहने किसी को अंदर जाने का उन्होंने अभी थोड़ा मना किया है। सिर्फ मशीन ही धीरे धीरे जाके जितना हो सके वो मलबा निकालेंगी। ऐसे में ये साफ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलने वाला है। 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली में आपदा आई, जहां से ऋषिगंगा नदी निकलती है। वहां ग्लेशियर टूटा और सैलाब आ गया। अब हम आपको सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि ये घटना कहां पर और कैसे हुई। इसमें आप देख पाएंगे कि कैसे ग्लेशियर का हिस्सा टूटा और पहाड़ों पर जमी बर्फ के साथ साथ मलबा बहा कर ले गया। 6 फरवरी और 7 फरवरी की ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। इस तस्वीर में ऊपर का जो हिस्सा है वही ग्लेशियर है और दूसरी तस्वीर में पूरी बर्फ साफ हो चुकी है। ये तस्वीर ग्लेशियर टूटने के बाद की है, जब बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा और उसके रास्ते में जो कुछ आया सब मलबे और सैलाब में बदल गया। अब ये तस्वीर देखिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि ग्लेशियर के इस हिस्से ने कैसे रास्ता बनाया और नदी में बाढ़ लेकर आया। इसमें आप आपदा वाली जगह के साथ साथ ग्लेशियर ने किस तरह रास्ता बनाया ये भी देख सकते हैं। पहाड़ों पर जमी कई फीट बर्फ पूरी तरह बह गई और सैलाब में तब्दील हो गई। अब आपको और करीब से इस ग्लेशियर की तस्वीर दिखाते हैं। 2 बर्फ के पहाड़ों के बीच का यह हिस्सा टूट कर गिरा। ग्लेशियर का यह बड़ा हिस्सा यहाँ से टूट कर गिरा। आप देख सकते हैं पहले की तस्वीर क्या थी और एवलांच के बाद की तस्वीर क्या है। सारी तस्वीरें ये समझने के लिए काफी है कि आपदा कितनी खतरनाक और भयावह है। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद लोगों का डर बन गया है। प्लूटोनियम जो नदी में गंभीर न्यूक्लियर रेडिएशन पैदा कर सकता है, इसकी पूरी कहानी क्या है, सबसे पहले ये समझिए। ये सवाल खड़ा हुआ रैनी गांव के लोगों की एक आशंका से। स्थानीय लोगों का मानना है कि नंदा देवी में दबे एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से पैदा हुई गर्मी से ग्लेशियर पिघल रहा है और आपदा का कारण भी वही प्लूटोनियम पैक है। भारत और अमेरिका का एक सीक्रेट मिशन 1965 में चला था, जिसके जरिए नंदा देवी पर एक न्यूक्लियर पावर्ड सर्विलांस इक्विपमेंट को सेटअप किया जाना था और उसी में मौजूद था एक प्लूटोनियम पैक, एक प्लूटोनियम युक्त डिवाइस। 1965 में जिस वक्त यह टीम नंदा देवी की तरफ बढ़ रही थी, तब एक बर्फीले तूफान की वजह से इस टीम को अपने इक्विपमेंट्स को वहां रखकर लौटना पड़ा। कई बार उन इक्विपमेंट्स तक वापस पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और वो प्लूटोनियम पैक लोगों का मानना है कि अब भी वहीं दबा हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये डिवाइस 100 साल तक एक्टिव रह सकता है और स्थानीय लोगों का मानना है कि उसी डिवाइस से पैदा हुई गर्मी से ग्लेशियर पिघला और आपदा आई। जो आपदा का आया हुआ जो हमारे फ्लड आया, जो हमारे एवलांस हुआ, तो उसी के रेडियो एक्टिव पदार्थ से पिघलने से या उससे गर्मी से ये पिघल रहे हमारे ग्लेशियर, उसी से ये आपदा आई यहाँ पे चमोली में पहली बार। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 1965 का एक सीक्रेट मिशन और 7 फरवरी की आपदा के बीच क्या कोई कनेक्शन है? उत्तराखंड के तपोवन में आई आपदा में कई लोग सैलाब में बह गए। तो कई लोग लापता हैं, टनल में फंसे रह गए, जिन्हें अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। जी न्यूज़ लगातार ग्राउंड जीरो से आपको जानकारी दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि तपोवन में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या अपडेट है। 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जेसीबी मशीनें हैं, हैवी इक्विपमेंट है, मशीनरी है,
तमाम कोशिशें हो रही हैं कि जल्द से जल्द मलबा हटा लिया जाए और उन 35 लोगों तक पहुंचना संभव हो पाए जो इस वक्त यहां इस टनल के भीतर कैद हैं। जब आपदा आई वो यहीं पर काम कर रहे थे। आईटीबीपी के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में लगी है। यहाँ पे कई सारी दिक्कतें आ रही है, बीच में इनके कई ऑब्स्टेकल्स थे। अब देख सकते हो बड़े बड़े सरिये हैं या लोहे के टुकड़े हैं, जो काम चल रहा था वहाँ पर बड़े बड़े एंगल्स थे। ये जो हमारे इक्विपमेंट्स है, इस इक्विपमेंट से हम बड़े बड़े एंगल्स को जो आप देख सकते हो जो सरिये हैं उनको काट रहे हैं, और उसके बाद जो ये जेसीबी काम कर रही है, 3-4 जेसीबी लगातार काम कर रही है, उनको हम रास्ता दे रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये वो लोग हैं जो 7 फरवरी को आए त्रासदी से तो बच गए, लेकिन अपनों के लापता होने की वजह से रोज उन्हें याद कर बेसुध हो जाते हैं। ये उस भयानक मंजर को याद कर आज भी सिहर उठते हैं। इन्हें अब तक ये पता नहीं चल पाया कि उस सैलाब में उनके अपने गए तो कहां गए। नाती पोते सब चिल्ला गए, दादी क्या हो गया। मैंने कहा चलो हम इधर आए भाग के, वो हमारे पीछे पीछे इतने बड़े बड़े पत्थर आए, हम भाग के आए सारे पूरे गांव वाले ऊपर चले गए रोड के ऊपर। हमको वहाँ पता नहीं था कि कौन जिंदा है कौन मर गया। तस्वीरें चमोली के रैनी गांव की है, वहां जहां ग्लेशियर टूटने के बाद तबाही के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, और उसके बाद यहां सिर्फ अपनों के न मिलने का दर्द गूंज रहा है। यहाँ के मकानों के पिछले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालत यह है कि जो पुल गांव को जोड़ती थी वो भी त्रासदी का शिकार हो गई, जिसकी वजह से अब यहाँ के लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उस दिन तो हमने कुछ नहीं खाया, अभी भी कुछ खाया नहीं। राशन तो अभी थोड़ा बहुत होगा घर में। वहीं यहाँ के कई परिवार को अब भी अपनों के बारे में खुशखबरी का इंतजार है। और अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहां ग्लेशियर टूटा था। जी न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां से ग्लेशियर टूटा, उत्तराखंड की ये तस्वीरें आप देखिए। वो भयानक त्रासदी जिसने उत्तराखंड को अपनी चपेट में लिया, उसकी शुरुआत जहां से हुई, ग्लेशियर जहां से टूटा, उसकी तस्वीरें जी न्यूज एक्सक्लूसिवली आपके लिए लेकर आया है। तस्वीरें देखिए, प्राकृतिक आपदा किस तरीके से उत्तराखंड में आई उसकी ये तस्वीरें हैं। जिस जगह से ग्लेशियर टूटा उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन्स पर। ये जो खाई जैसा इलाका दिख रहा है, यही वो जगह है जहां से ग्लेशियर टूटा, और बात की जो तबाही है उसकी तस्वीरें पिछले 3 दिन से आप लगातार देख रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.